प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के 301 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस प्रकार के वीडियो की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहे। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को से बहुत ज्यादा मदद मिल सके उनको भी। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग क्रोड ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो फीमर का हड्डी होता है, जो जांघों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है, उसका वजन वजन जो है चांद पर क्या होगा? तो 100 एन हो जाएगा, यानी 1/6 के तिहाई जो होता है परिवर्तन होता है चांद पे। अगला क्वेश्चन है, सोने का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो सोने का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 19.30 होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो ठोस कोण की इकाई जो होती है वो स्टेरेडियन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों के जो नसबंदी होता है उसे हम लोग टिबिकोटोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस यंग अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो बीजाडंसन के द्वारा जो है खाद्य का पूर्ति होता है भ्रूण में। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों के जो नसबंदी को हम लोग वेसिकोटोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है RH फैक्टर नाम। अगला क्वेश्चन है, कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? तो अधातु जो होते हैं वो ठोस, तरल एवं गैस तीनों के रूप में बाहर निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो अग्नाशय में इसका पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो पवन की गति को जो मापने वाला उपकरण होता है उसे हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल होता है? तो नाभिकीय बल जो होता है प्रकृति यानी हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा मजबूत बल होता है नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिनाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? यानी जो मनुष्य का जो श्वेत रक्त होता है उसमें कौन सी किस्म के सबसे अधिक होते हैं? तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं सबसे ज्यादा अधिक होते हैं मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है सबसे कम पुनर्योजना का शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा जो है उसे पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाता है? तो यकृत धमनी जो है यह ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत जो होता है वो ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को भी शुद्ध करता है यकृत। अगला क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं नीले से संकुलचन होता है तो रक्त किसके तरफ जाता है? तो महाधमनी के तरफ यह जो है जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अम्लीय लवण उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु के जो खोज है सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? तो अनावृत बीज उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है ये बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ती को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र जो होते हैं वो पौधों में गैसों का जो है आदान प्रदान करते हैं।
अगला क्वेश्चन है फेफड़ा का आकृति होता है, शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकृति। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया होता है भोजन के पाचन क्रिया में। अगला क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो बेलिस एवं स्टारलिंग ने इसका नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने जो है पृथक्करण का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क तथा ट्रेवेनस ने इसका सर्वप्रथम उपयोग यानी जीव विज्ञान का नाम का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से इसका उत्पत्ति हुआ है। अगला क्वेश्चन है पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है पाइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के शाखा के तहत जो है जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा, तो परिस्थिति के अंदर जो है इसका अध्ययन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो झाड़ियों के अध्ययन से जो है डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो एग्रीकल्चर उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बीज का अध्ययन जो है स्पर्मोलॉजी के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घासों का अध्ययन किया जाता है एगेस्ट्रोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन जो है और पेडोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, तो वर्गीकी इसका विज्ञान कहलाता है जो पौधों का नाम अंकित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किससे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो लिनियस को जो है वर्गीकी का पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विषाणु वृद्धि करता है, तो जीवित कोशिका को जो है विषाणु जो है वृद्धित करता है यानी उत्पन्न भी करता है। अगला क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से जो है साबूदाना को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है, तो पेमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है जैविक सेवन क्या है, तो कृत्रिम हृदय होता है जैविक सेवन। अगला क्वेश्चन है पित्त स्त्रावित होता है, यकृत में जो है पित्त उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए जो है इसमें पहले से ही उपस्थित रहता है या भी भविष्य के लिए भी उपस्थित रहता है विटामिन ए यकृत में। अगला क्वेश्चन है दही खट्टा किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति के कारण जो है वो दही खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से इनका पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने इसे सबसे पहले रेखांकित किया था। अगला क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यह जो है डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांतें हिलने लगता है, तो विटामिन सी के कारण ये सभी जो है कारण होते हैं हमारे दांतों में। अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किस खाद्य आवश्यकता होती है, यानी किस खाद्य का आवश्यकता होता है पेट में, तो एंजाइम का रहना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है भोजन को पाचन क्रिया में। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम जो है सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाती है किसी भी कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होते हैं तना को ही हम लोग खाते हैं अदरक या आलू में। अगला क्वेश्चन है हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित होता है, तो प्रत्यास्थ की सीमा तक जो है परिभाषित है। अगला क्वेश्चन है भारी जल यानी हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो ड्यूटेरियम होता है। अगला क्वेश्चन है
अंडाणु का निषेचन होता है तो फलोपियम ट्यूब में जो है अंडाणु का निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा यह परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन के लिए करने वाले कोशिकाओं के लिए अर्धसूत्री का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो एमएलएस एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्म ने इसका अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल के धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेसमेकर का इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित होता है हाइड्रोजन बम। तो अगला क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो गोल आकार में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए यह जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन जो है वो भौतिक के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुओं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है? तो ब्रह्मा गुप्त ने जो थे ये न्यूटन से भी पहले यह कथन को बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जो किसके कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण जो है खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटोन जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने के लिए मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमें हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO2 जो है हमें मृत्यु का कारण भी बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली के सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय दाब नहीं है। इसके कारण जो है वो नली के सहायता से नींबू का शरबत भी या भी कोई भी पानी नहीं पी सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? केचुआ। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो केवल लगभग 23 सेकंड लगता है। केचुआ जो होता है अपने त्वचा से ही शोषण करता है, ऐसे इसके भीतर जो रक्त परिभ्रमण जो है 23 सेकंड का होता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर को एक माप को हम लोग डेसिबल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आयन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है तो बाएं सिरा से प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो प्रवासी पक्षी उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है सबसे ज्यादा शुद्ध जल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख में प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो रक्त दाब जो है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुला निकलने लगता है क्योंकि इसमें होता है क्षार के उपस्थिति के कारण जो है सोडा वाटर में नींबू डालने से बुलबुला हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो आयरन ऑक्साइड जो बनने के बाद जो है कटा हुआ सेब जो है वो भूरा दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख से
लार पाचन करती है, तो मंड यानी स्टार्च को जो है पाचन करता है, जो मुख में लार बनता है उससे। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा जो है रानीखेत बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का गर्भगाह यानी शमशान है तो प्लीहा होता है आरबीसी का गर्भगाह। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा द्वार के द्वारा जो है उसे पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया से इसका महत्वपूर्ण विशेषता होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्ता का बीमारी हो जाता है विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, तो दूध में जो है लैक्टोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस यंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो बीजांडसन के द्वारा जो है खाद्य का पूर्ति किया जाता है भ्रूण में। अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थने में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन का सुई लगाने से जो है गाय या भैंस जो है दूध देना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो कैडमियम धातु के कारण जो है इटाई इटाई नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो घेघा रोग होता है थायरोक्सिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई, तो जल में इसका उत्पत्ति हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो संक्रमण से संघर्ष करना इसका मुख्य प्रयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के रोग द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वेटेक्स में कितने ऊर्जा होती है, तो 5 कैलोरी ऊर्जा इसमें उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन जो है रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतम ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 65% होती है ऑक्सीजन मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलता है। अगला क्वेश्चन है, हरे मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, तो लाइस जो है इसमें लाइसोन उपस्थिति होने के कारण जो है हरे मेहंदी जो है लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण जो है पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीधी में होने के कारण जो है वो आभासित नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तिल का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B2 का नाम है रिबोफ्लाविन। अगला क्वेश्चन है, कनिकाओं कॉपर्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सीरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर कैसी राशि है, तो विभवांतर जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, बिरंजर चूक यानी ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है, तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्नेटाइट किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क होता है कार्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन C जो है उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो माइक्रोप्लाज्मम जो होता है सबसे छोटी जीवित कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है, पितृकर्ता का सिद्धांत करने से सहायक है, तो DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट जो है यह सहायक उपस्थिति हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री जिन संगठन होते हैं, तो XY और XS का संगठन होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकेमिया जिसका दूसरा नाम होता है ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सबसे लंबी कोशिका है, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग
किसके उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के उपस्थिति को कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण किया था तो हरि गोविंद खुराना ने इसका संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तिल उत्पादन भारत में स्थान कितना है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो हो जाएगा वो चीन है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y जोड़ा जो है क्रोमोसोम पाता है। अगला क्वेश्चन है, इत्र के तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? तो सेरिबेलम के भाग से होता है, सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण जो है मूत्र में दुर्गंध स्मेल आता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो इसमें सिस्मोगोमीटर, नोमोमीटर इसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजनी उपस्थित जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर सकता है? तो बृहद यानी किडनी जो होता है वो काम नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, कालाजार ज्वार का संरक्षण होता है तो सितका मक्खी के काटने के कारण जो है कालाजार ज्वार का संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति कितना होता है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार इसका दर होता है। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किसके गतिविधियों को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधियों को जो है ईसीजी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्केमिया हम लोग उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो हेपरिन जो है उसमें उपस्थित पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो प्लीहा में इसे नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसतम जीवन काल लगभग कितना समय का होता है? तो 100 से 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, होमी सोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव बुद्धिमान इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है तो एड्रिनल को हम लोग जीवन रक्षण हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं? तो CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार यानी सलाइवा में। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है? तो अमीनो अम्ल से एंजाइम का रचना होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता यानी उपचयन होता है जल से यह क्रिया होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगे होंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यह एक वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सके। हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इस प्रकार की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।